हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल्स के 20 क्वेश्चंस आपको करवाए और उम्मीद करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बेटा इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। सिर्फ 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, 21, 22, 23 एंड 24। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बेटा? साइन इनवर्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे हर बार की तरह, मैंने आपको बताया। तो इसको क्या कर सकते हैं? क्या हम इस कॉस को रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमने सीखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। साइन इनवर्स, क्या cos x को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स। लिख सकता हूं π/2 माइनस एक्स, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, हमने पढ़ा है, याद है आपको? पिछले चैप्टर्स में हमने ही पढ़ा है कि हम क्वाड्रेंट को कैसे यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। और इवन हमने 11th में नहीं, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये पढ़ा है ना। तो वही तो है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पढ़ा है। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, है ना। अब तो सर इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब सिंपल है, i इज इक्वल टू हम इंटीग्रेट में लिखते हैं ना इसको ऐसे करके, π/2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट और dx, ऐसे लिखते हैं ना बेटा। अब क्या करें? अब सर अलग अलग कर दें। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी। i इज इक्वल टू, इसको एक मिनट लिख लेते हैं, ये बाहर आ गई, π/2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस x dx। ठीक है, अब i इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x माइनस, अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आंसर आ गया। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत सिंपल। बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया। हमने cos x को लिख लिया 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व होके क्या आ गया? π/2 माइनस एक्स। अब तो सिंपल था, अब इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, π/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं है। ठीक है, π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लो एक बार नोट डाउन कर लो। पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है?
1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 22। यहां पे डालना कई बार भूल जाते हैं तो हम डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 1 अपॉन, यहां पे लिख लेता हूं, 1 अपॉन cos x माइनस ए, cos x माइनस ए, cos x माइनस बी। ठीक है, cos x माइनस ए, cos x माइनस बी। तो क्या करें इसमें, क्या करें, इसको सॉल्व करें। पहले सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे फंक्शन है, अगर नीचे cos cos है तो भी हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे साइन साइन है तो भी हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और नीचे अगर मान लो साइन कॉस है या कॉस साइन है तो हम कॉस से करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं। देखो ये जो एंगल है, मैंने क्या किया, मैं यहां पे स्टार डाल के कर रहा हूं। मैंने एंगल को क्या किया, x माइनस बी, इस एंगल में से इसको माइनस कर दिया, तो मैंने इसको माइनस किया तो x माइनस ए। ठीक है, तो ये इक्वल करके क्या आ जाएगा, देखो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूं? एक मिनट देखते रहो बेटा। x से x कट गया तो क्या आ गया, a माइनस बी आ गया, a माइनस बी, a माइनस बी। तो बेटा जो हम साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, मैं करके दिखाऊंगा। जो साइन हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उस साइन का कोई एंगल तो होगा, यहां भी एंगल है, यहां भी एंगल है, तो साइन का एंगल तो होगा, तो साइन का एंगल लेंगे हम a माइनस बी। अब देखो कैसे करना है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, मैं डाल देता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय यहां लिख देता हूं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई फंक्शन जो भी आपको ये फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई फंक्शन बाय साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, आपको जो भी ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो दे रखा है, जिसको इंटीग्रेट करना है, हम उसको क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दे बेटा, तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं 1 अपॉन, मैंने क्वेश्चन लिख लिया एज इट इज, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। अब मैंने क्या किया, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, साइन ए माइनस बी से, और मल्टीप्लाई कर दिया इसी को साइन ए माइनस बी से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस साइन ए माइनस बी को मैं इधर लिख रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, ये साइन ए माइनस बी मैंने ऊपर रखा, लाइन थोड़ी सी गलत खिंच जाती है तो समझ में नहीं आएगा। मैं इस साइन ए माइनस बी को ऊपर रखा और नीचे वाले को लिख लिया मैंने cos x माइनस ए, जो ये था
जो ये था x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है सर, सिंपल। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए माइनस बी से और डिवाइड कर दिया साइन ए माइनस बी से, ये दोनों कट गए तो बात तो वहीं आ गई, बात तो वहीं आ गई। अब देखो, अब क्या करें सर? अब देखो, क्या मैं a माइनस बी की जगह, यहां ध्यान देना बेटा, बात ध्यान देना, क्या मैं a माइनस बी की जगह ये लिख सकता हूं? भाई इसको सॉल्व करने से a माइनस बी आया था, तो a माइनस बी की जगह ये लिख लूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। देखो लिखते हैं 1 इसको नहीं छेड़ेंगे हम, साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई, इसकी जगह मैंने लिख लिया साइन x माइनस बी, सॉरी पूरा लिखते हैं, अभी बाद में करेंगे इसको, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, माइनस एक्स प्लस ए, किसकी जगह? a माइनस बी की जगह। ठीक है बेटा। अब देखो डिवाइड में मेरा क्या है, ये वैल्यू है cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है। अब इस वैल्यू को दोबारा से लिखते हैं, 1 साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई, अब इस इधर ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूं, साइन x माइनस बी, मैंने बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट डाला, x माइनस बी, ठीक है, और माइनस को बाहर कॉमन लिया और ये हो गया x माइनस ए, माइनस को बाहर कॉमन ले गया, ये हो गया x माइनस ए ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा। देखो ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस बाहर है, साइन चेंज होगा, माइनस एक्स और प्लस ए, बात तो वही है, बिल्कुल वही है। नीचे मैंने डिवाइड में लिख दिया क्या, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या करें, देखो यहां पर दिख रहा है कि अगर मैं x माइनस बी को a मान लूं और x माइनस ए को b मान लूं, x, देखो आप समझो इस बात को, ध्यान से सोचना, मैंने x माइनस ए को, x माइनस बी को a मान लिया, बड़ा A, और x माइनस बी को मैंने क्या मान लिया, सॉरी x माइनस बी को बड़ा A और x माइनस ए को बड़ा B। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया साइन A माइनस बी, मैं यहां लिख रहा हूं साइन A माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। इसको मैं मार्क कर देता हूं अलग से, इसको मिक्स मत करना, ये आइडेंटिटी है जो हमने यहां पर बनाई है। ठीक है, चलो अब मैं यहां कर रहा हूं, यहां ध्यान देना, यहां कर रहा हूं इज इक्वल टू 1 साइन a माइनस बी, तो एज इट इज रहेगा बेटा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मल्टीप्लाई। अब देखो ये a माइनस बी है, तो इसको लिखो साइन a कॉस बी, साइन a क्या है मेरा, ये रहा x माइनस बी, कॉस बी क्या है मेरा, x माइनस ए। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहां पे आ नहीं रहा है, बड़ा अजीब सा हो जाएगा, फिर भी मैं करने की कोशिश करूंगा, माइनस कॉस ए साइन बी, तो यही लिख रहा हूं बेटा, कॉस ए क्या है मेरा, ए है x माइनस बी, साइन बी क्या है मेरा, x माइनस ए, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है मेरा
cos x माइनस ए, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है, अच्छा थोड़ा हौच पौच सा हो गया, समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने यहां पर फॉर्मूला पुट किया साइन ए कॉस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई, अब देखो यहां देखो मैंने लिखा साइन x माइनस बी और cos x माइनस ए अपॉन में मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया, एक बार इसके नीचे ले गया और एक बार इसके नीचे ले गया। तो जब मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि अब डिनोमिनेटर अलग कर रहे हैं। माइनस, अब ये आएगा यहां पे cos x माइनस बी और साइन x माइनस ए, x माइनस ए। ठीक है, और डिवाइड, बस यहीं पे होगा, इसके बाद ये कट जाएंगे। डिवाइड cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। ठीक है बेटा, मार्कर हल्का हो गया, दूसरा ले लेते हैं मार्कर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। यहां पे कोने में दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा बेटा हौच पौच है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो cos x माइनस ए और cos x माइनस ए कट गया, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, 10 साइन अपॉन cos 10x माइनस बी। ठीक है, अच्छा माइनस साइन, अच्छा cos x माइनस बी और cos x माइनस बी, ये देखो ये कट गया, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी, तो क्या बच गया, साइन अपॉन cos। साइन अपॉन cos को क्या लिख लूं मैं, सीधे सीधे 10 लिख लूं, 10 x माइनस ए, x माइनस ए। ठीक है, अब क्या, अब तो सर इंटीग्रेट कर दो। अब ये क्या सॉल्व होगा, अब इसको इंटीग्रेट कर दे। देखो यहां पे लिख लेता हूं, नाउ इंटीग्रेट, ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 10 x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 x माइनस ए dx। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस लॉग cos x, माइनस लॉग cos x, तो पुट कर दे, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, i इज इक्वल टू साइन a माइनस बी, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहां पर ब्रैकेट डाल के लिखेंगे हम, इसकी इंटीग्रेशन यहां भी ब्रैकेट डालना चाहिए, यहां भी और यहां भी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी हो जाएगी माइनस लॉग cos x माइनस बी। ठीक है, इसको मोड में डाल दो, माइनस साइन यहां पर है माइनस साइन देखो यहां पर है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस लॉग cos x माइनस ए, यहां पर आने का है, नीचे लिख दिया मैंने cos x माइनस ए, समझ जाना। ठीक है, cos
x माइनस ए, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, और प्लस सी। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा मेकअप कर ले, मेकअप, चलो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पहले इसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं, आ जाता है तो लॉग मोड कॉस एक्स माइनस बी प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ब्रैकेट में थोड़ा घोंच पोच ज्यादा हो गया, कॉस एक्स माइनस ए ब्रैकेट में और ये मॉड में। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस सी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या करें, मैं थोड़ा मेकअप कर लूं, प्लस वाले को बाहर ले आऊं, माइनस वाले को अंदर ले जाऊं, तो देखो I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है, मेकअप किया, प्लस वाले को बाहर लेके आए, लॉग मॉड में कॉस एक्स माइनस ए, मॉड बंद, माइनस वाला बाहर लेके इधर लेके गए, तो ये हो गया लॉग कॉस एक्स माइनस बी, मॉड बंद, ब्रैकेट बंद, प्लस सी। ठीक है, अब बेटा यहां पे ध्यान से देखो, लॉग m माइनस एन, लॉग m अपॉन एन क्या होता है, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, देखो आप समझो, लॉग m अपॉन एन क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो log m माइनस एन को मैं log m अपॉन एन लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। ठीक है, log m ये है और n ये है, तो इसको लिखूंगा log मॉड में cos x माइनस ए ऊपर आएगा और नीचे आएगा cos x माइनस बी प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बेटा, समझ में आया? एक मिनट, बस मैंने पेन को इंक में डाल दिया, मार्कर को दिखाई दे रहा है सारा का सारा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, तो मैंने इसको डाल दिया, आपका आंसर भी आ गया। क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है सर। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन को बस समझना है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है और नीचे cos x माइनस ए cos x माइनस बी है, तो आप साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। एंगल का पता लगाने के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर देना, इस वाले में से इसको माइनस कर देना, जो आएगा वो एंगल है। क्लियर है? नीचे अगर साइन साइन भी है तो भी आप साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। नीचे अगर साइन कॉस है या कॉस साइन है, जब आप चेंज करोगे, जब कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। बिल्कुल सिंपल, ध्यान में दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने माइनस करके एंगल भी पता कर लिया, एंगल भी पता कर लिया, तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, उसके बाद जो a माइनस बी की जगह पर मैंने ये रख दिया x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, इसको लिख दिया। इसको अरेंज किया, x माइनस बी माइनस कॉमन लिया, x माइनस ए कर दिया। यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को एक बार इधर ले गया और एक बार इधर ले गया, तो उसकी वजह से मेरा cos x माइनस ए कट गया, इधर से cos x माइनस बी कट गया।
तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan x माइनस बी, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan x माइनस ए। अब मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, माइनस लॉग cos x। तो मेरा काम हल हो गया, माइनस लॉग cos x, तो मैंने पुट कर दिया माइनस लॉग cos x, माइनस लॉग cos x यहां पर पुट कर दिया, थोड़ा सा यहां पे मेकअप किया, क्योंकि यहां पे माइनस माइनस था, प्लस माइनस पहले आ गया था, प्लस बाद में था, प्लस वाले को आगे ले आया, माइनस वाले को पीछे ले गया इस वाले स्टेप में। अब मैंने देखा कि भाई log m माइनस n की प्रॉपर्टी बन रही है। log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n होता है बेटा। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत इजी है, नोट डाउन करना है कर लीजिए। नोट डाउन हो गया, कर लो एक बार नोट डाउन कर लो बेटा, एक बार नोट डाउन। ठीक है, सब में लास्ट में यहां भी सही दिख रहा है, यहां भी सही दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दे, करें इरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑन योर टिप्स, आपकी टिप्स पर होना चाहिए। अगर आपकी टिप्स पर है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी पीछे नहीं कर सकता, कोई भी पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, 23 क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें ऑप्शंस बताने हैं। चलो बताते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा। पहले जहां तक सॉल्व होता है, ठीक है, जहां तक सॉल्व होता है सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, क्या डिनोमिनेटर को मैं एक बार साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ले जाऊं और इस डिनोमिनेटर को एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ले जाऊं? सबसे पहले तो यही करते हैं, यही दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो यहां क्या रह गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सर मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स, मार्कर हल्का हो गया है, देखो चेंज कर लेते हैं, उसने इंक पीली होगी हमारे मार्कर ने। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा अब क्या, अब तो इंटीग्रेट कर दो सर, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो मेकअप करें, बिल्कुल करो सर, tan x माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन दे रखा है ये वाला, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ए ऑप्शन। सो ए इज करेक्ट
ऑप्शन, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने साइन स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर था उसको एक बार साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ले गया और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ले गया। दूसरा पेन इंक में डाल दे बेटा जब तक वो पी लेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया तो 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कट गया, 1 sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस cot x होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो tan x प्लस cot x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था, है ना, ऑप्शन दे रखा है, मैच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करें करें, चलो करते हैं, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। लड्डू खाओ क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गई है ना। चल रही है वीडियो, 31 मिनट्स की वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लास्ट है, इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, e की पावर x 1 प्लस x अपॉन में कहां गया, cos स्क्वायर x e की पावर x e की पावर x dx इंटीग्रेशन। मुझे लगता है मेरी आंखें आईज वीक हो गई हैं, अब तक तो हुई नहीं थी लेकिन अब जरूर हो गई है, दिखना भी कम हो गया है। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहले क्या करें, पहले लिख लेते आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x अपॉन में cos स्क्वायर x e की पावर x dx। हाँ, सॉल्व कर लो। क्या करें, x अपॉन x e की पावर x को बेटा ए पुट कर लो, सिंपल पुट करो। देखो पुट साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको पुट करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो पुट x e की पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। एक बार x को छोड़ूंगा और e की पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है प्लस। अब e की पावर x को छोड़ूंगा और x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है, 1 ठीक है। और dx इज इक्वल टू dA, ठीक है। ये अब तक तो आ गया होगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसे, ठीक है। अब क्या करें सर, e की पावर x को कॉमन निकाल लो, e की पावर x को कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dA। अब देखो क्या ये वाली टर्म ऊपर नहीं है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म, ये देखो ये है ना। तो अब i इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं लिख लूंगा dA, इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन cos स्क्वायर x ex, क्या लिखो इसकी जगह पे a। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a dA, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां लिख लेते हैं, जगह बहुत है हमारे पास में। i इज इक्वल टू sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर tan a प्लस c। अब a की जगह वैल्यू पुट करते हैं, i इज इक्वल टू tan a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x e की पावर x,
प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है 10x e की पावर x प्लस सी। समझ में आया बेटा? ऑप्शन भी यही बोल रहा है आपका 10x डॉट e की पावर x प्लस सी। अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी था, पुट वाला था, जो मैं आपको बहुत सारे करवा चुका हूं। x की पावर ex को मैंने पुट कर लिया क्या a, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, x को छोड़ दिया, e की पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ दिया, x को डिफरेंशिएट किया 1 dx इक्वल टू dA, e की पावर x को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 1 dx इक्वल टू dA बच गया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने उसको dA ले लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, क्योंकि एक कॉस स्क्वायर a की जगह पे क्या है, a की x e की पावर x को मैंने a माना, आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर a क्या होता है, tan a होता है, तो tan a प्लस c, तो i इज इक्वल टू tan a की वैल्यू पुट कर दी x डॉट e की पावर x प्लस c। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज ओवर होती है। 24 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।